नमस्कार साथियों, आज मैं फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगा, जिसे प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं। ये प्रकृति में होने वाली भोजन की उपलब्धता के लिए एक मात्र जिम्मेदार प्रक्रिया है। ये पौधों के हरित लवक में होती है, पत्तियों में होती है। प्लांट जो है, जो ये प्रक्रिया इफ प्लांट इज नॉट एग्जिस्ट, एनिमल इज नॉट एग्जिस्ट। एनिमल टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट फूड। प्लांट भोजन को बनाते हैं, एनिमल उसको केवल यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं। आप चाहे जो भोजन देख लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है। तो हम आज फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो है, ये जो फोटोसिंथेसिस, इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। जैसे लिखा गया फोटोसिंथेसिस, फोटो क्या होती है। सबसे पहले तो आप जैसे फोटो स्टेट जानते हैं, ठीक है। आपने गाना सुना, खींच मेरी फोटो, ठीक। तो आप कहीं भी फोटो शब्द का यूज सुनते तो फोटो मतलब क्या होता है। देखिए, फोटो का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि बिना लाइट के फोटो नहीं खींची जा सकती। आप कोई भी फोटो अगर रात को फोटो खींचते हैं तो आप कैमरे को ऑन करते हैं, उसके बाद लाइट को, फ्लैश को ऑन करते हैं, तब आप फोटो खींचते हैं। यहाँ पर फोटो का मतलब ही होता है लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो आप यहाँ जानिए कि फोटोसिंथेसिस का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट या प्रकाश। उसके बाद सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। यहाँ पर एक दो शब्द होते हैं, एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। इसको हम आगे समझेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जानिए। देखिए, संश्लेषण का मतलब होता है कि दो या दो से लोग मिलकर एक चीज़ को बनाएं। संश्लेषण शब्द वहाँ भी यूज होता है जहाँ पर नेचुरल रिएक्शन होती है, यानी कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। अक्सर सिंथेसिस शब्द का वहाँ पर यूज किया जाता है जो प्रक्रियाएं कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं। आइए हम लोग चित्र पे चलते हैं और इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आप जो है, यहाँ पर ये आपका एक प्लांट बना हुआ है। देखिए, ये प्लांट की रूट है, रूट, और ये लीफ है, ये स्टेम है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो प्लांट का तना है या ये है, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश, जिसको सनलाइट कहते हैं। ये चारों चीज़ों में कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड, हम मनुष्य या मानव या जानवर, एक चीज़ जानिए, मनुष्य एक बुद्धिमान जानवर है। यद्यपि किसी को जानवर कह दीजिएगा तो वो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन ये सत्य है कि मनुष्य एक जानवर है। जैसे अन्य जानवर होते हैं, मनुष्य भी उसी कैटेगरी में आता है। मनुष्य के जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, जो नियरेस्ट हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये एरो द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहे हैं। अब ये जब प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, और रूट जड़ों से देखिए वाटर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल मिलकर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और जब ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। देखिए, रिएक्शन इसकी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन के रहेंगे, 6 कार्बन के रहेंगे।
तो 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू 6H12O6 प्लस H2O। देखिए, अगर छोटी क्लास के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो रिएक्शन को इग्नोर करें, क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है। अब जो वीडियो होता है इस पर्पज़ से है कि सभी कोई, हर कोई देख सके। तो यहाँ पर ये जो है जिनके में रिएक्शन नहीं हो वो ये रिएक्शन को इग्नोर करेंगे। तो ये वो बैलेंस रिएक्शन है जिसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये दोनों मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। ये ऑक्सीजन पुनः एनवायरनमेंट में आ जाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप कई चीज़ें देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। उसके बाद ये रूट है, रूट से जल लेते हैं, जल का सूत्र H2O होता है। ये पत्तियां हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल के जो संरचना होती है वो सनलाइट के लैम्डा को पकड़ने का काम करते हैं। सनलाइट की तरंग दैर्ध्य जो होती है, जो तरंग होती है फोटॉन के रूप में चलती है, उसको पकड़ने का काम करती हैं, जिससे एक एनर्जी मिलती है, एनर्जी कंजप्शन होता है। अगर सनलाइट नहीं रहेगी तो ये प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें जो है, जो सनलाइट होता है वो एक तरह की एनर्जी के रूप में आता है और ये ग्लूकोज की एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जब ग्लूकोज यहाँ पर प्लांट में ADP होता है, एडिनो डाइफॉस्फेट, उसके बाद ये एडिनो ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है एनर्जी के रूप में। फिर जब ये टूटता है तो फिर तो यहाँ पर सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है जिसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं, हरित लवक जो होता है इसके अंदर जो है, अब जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल समझ लीजिए छोटा पार्ट है क्लोरोफिल की संरचना के अंदर भी लैमेली होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो ये इस तरह ये पूरी जो है प्लांट में होने वाली प्रक्रिया है। यही वो प्रक्रिया है जो पूरे संसार को भोजन उपलब्ध करा रही है। ये हर क्लास के लिए ये, यानी कि अगर आप जब भी पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस उसमें ज़रूर आता है। इसकी और भी डिटेल्ड रिएक्शन हैं, आपको आगे देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।